हेलो फ्रेंड्स। जोहार, जय हिंद। आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, हम लोग इंडियन पॉलिटिक अंतर्गत संसद देख चुके थे। आज हम लोग लोकसभा से महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बार बार एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन में, सभी को इसका जवाब दीजिएगा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, यानी लोकसभा का चुनाव आप लड़ना चाहिएगा तो आपका कम से कम एज कितना होना चाहिए, उसको आपका जवाब देना है। ऑप्शन देखिए, ए में है 30 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या तो 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के लिए 25 वर्ष, यानी आपको सी लॉक कर देना पड़ेगा। लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, इसके लिए 25 वर्ष की जरूरत पड़ता है। 30 साल देखते हैं आप राज्यसभा के लिए है। 35 साल देखते हैं राष्ट्रपति बोले तो प्रेसिडेंट, और गवर्नर बोले तो राज्यपाल। ये दो ठो के लिए 35 साल होता है। 18 साल आपका एज हो जाएगा तो आप वोट मारने के लिए योग्य हो जाइएगा। और मुखिया के लिए 21 वर्ष होता है, मुखिया के चुनाव में अगर आप खड़ा होना चाहते हैं तो ये डेट याद कर लीजिएगा। अभी आप लोग सी को लॉक कर दीजिए, 25 वर्ष लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, खड़ा होने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्क्रीन में आ गया है। भारत का 28वां राज्य कौन सा है, बताइए। 28वां राज्य के रूप में कौन सा राज्य का मान्यता मिला था? उत्तराखंड, गोवा, झारखंड, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, झारखंड, जो कि कहाँ से हुआ है? बिहार से। कोई भी राज्य बनता है उसको पहले लोकसभा या तो राज्यसभा से पास किया जाता है, उसके बाद में आगे राष्ट्रपति के पास साइन किया जाता है। जैसे हम लोग झारखंड के बारे में देखेंगे तो झारखंड सबसे पहले कहाँ पास किया गया था? ये आपका पास किया गया था लोकसभा में। कब किया गया था? लोकसभा में ये 2 अगस्त 2000 को पास किया गया। उसके बाद 11 अगस्त को किया गया राज्यसभा में, और 28 अगस्त को इसको राष्ट्रपति साइन कर देते हैं और ये अलग हो जाता है। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड के स्थापना दिवस, झारखंड एक नया राज्य बिहार से अलग होकर बन जाता है, जो कि बिहार का 46% एरिया को कवर करता है। तो आप लोग इसमें सी को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। संसद में धन विधेयक किसकी सिफारिश से पेश किया जाता है, यानी किसकी अनुमति से आप उसको पेश किया जाता है, उसको बताना है। यहाँ पे है प्रधानमंत्री, ये अध्यक्ष लिखा गया है, अध्यक्ष यहाँ नहीं होगा, यहाँ राष्ट्रपति होगा। प्रेसिडेंट बोलिए, या लोकसभा का अध्यक्ष, वित्त मंत्री। किसकी अनुमति से? तो जब भी धन विधेयक आएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, लोकसभा में ही ये प्रस्तुत किया जाता है, और लोकसभा में लाने से पहले लोकसभा के लोग राष्ट्रपति से परमिशन लेते हैं। तो आप लोग आंसर इसका बी लॉक कर दीजिएगा। राष्ट्रपति को अब पहले फोन घुमाना पड़ेगा, राष्ट्रपति जी हम लोग धन विधेयक ला रहे हैं, और पहले उसको फोन करके पास करके जो लोकसभा आएगा फिर राज्यसभा के पास जाएगा। तो राज्यसभा के पास में धन विधेयक के मामले में कुछ पावर नहीं रहता है, नाम मात्र का 14 दिन उसको रोक सकता है, बस यही उसके पास पावर है, और कुछ पावर नहीं है। धन विधेयक में पूरी तरह से लोकसभा के पक्ष में रहता है, लोकसभा उसको लाती है, वो अपनी जरूरत के आधार से वो धन निकालती है। तो आप लोग इसमें लॉक कर दीजिएगा बी। याद रखिएगा, यहाँ अध्यक्ष नहीं होगा, राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन ऐसा व्यक्ति थे जो कि लोकसभा अध्यक्ष पहले रहे, जो कि भारत का राष्ट्रपति भी बाद में जाके बने? ऑप्शन देखिए, वीवी गिरी, जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, एस राधाकृष्णन। बताइए कौन व्यक्ति थे जो कि लोकसभा का अध्यक्ष रहे, बाद में वो राष्ट्रपति बनते हैं? चलिए जवाब दीजिए। तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा सी के साथ, जितने कोई जा रहे हैं आप लोग का सभी का आंसर है नीलम संजीव रेड्डी, जो कि पहले लोकसभा रहते हैं, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष रहते हैं। कब रहते हैं? 1967 में चौथी लोकसभा का अध्यक्ष उसको बनाया जाता है, 1967 में। और आगे जाके 1977 में वो भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो आपसे पूछा गया था कौन ऐसे व्यक्ति थे लोकसभा का अध्यक्ष थे बाद में राष्ट्रपति बनते हैं, तो आप लोग सी को लॉक कर दीजिएगा, नीलम संजीव रेड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। जब आपात घोषित किया गया था तब भारत के
प्रधानमंत्री थे। देखिए भारत में आपातकाल 3 बार लगा है, तो यहाँ पे जिस टाइम लगा है उस टाइम प्रधानमंत्री का नाम आपको ध्यान देना है। सबसे पहले कब लगा था? 1962 में, यानी भारत चीन के युद्ध के टाइम। सेकेंड बार कब लगा था? सेकेंड बार लगा था 1965 में, सॉरी 1965 में। और थर्ड बार कब लगता है? सॉरी 1965 नहीं, 1971 में। 1971 में, 1971 जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, यानी बांग्लादेश का जब निर्माण होता है उस टाइम लगाया जाता है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा। और थर्ड कब लगता है? 1975 में, जो कि कौन था प्रधानमंत्री, कौन थी प्रधानमंत्री, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, जब आपातकाल घोषित था उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, उसको बताना। ऑप्शन देखिए, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या चरण सिंह। तो इसका आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। जब आपातकाल लगाई थी, कब लगाई थी? 1975 में, उस टाइम वो प्रधानमंत्री थी। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा था। अगर 1962 का बात कीजिएगा, उस टाइम जवाहरलाल नेहरू रहते हैं देश के प्रधानमंत्री। 1971 टाइम भी कौन रहते हैं? इंदिरा गांधी रहते हैं। तो 75 71 दो बार इंदिरा गांधी, 1962 जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में है नहीं, तो आप लोग बी लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को साइड करते हैं। भारत में 1975 में आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया था? जब देश में इमरजेंसी लगता है, आपातकाल लागू हो जाता है, तो कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत? 375, 342, 320, 352। तो पूरे देश के लिए जब आपातकाल का स्थिति लागू हो जाता है तो 352 यानी 352 के द्वारा लागू किया जाता है। राष्ट्रपति का जो वित्तीय आपात शक्ति बोलिए, तो उसमें एक 52 हो गया है, एक 356 होता है, जो कि राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य का शासन व्यवस्था सही से नहीं चलता है तो ये लागू किया जाता है। उसी प्रकार 360 वित्तीय आपात व्यवस्था है, जो कि अभी तक एक बार भी नहीं लागू हुआ है। ये पूरे देश में वित्तीय संकट आता है उस टाइम इसको लागू किया जाता है। वर्तमान में अभी तक देखिएगा तो एक बार भी नहीं लागू हुआ है। तो आपसे पूछा गया था पूरे भारत के लिए आपातकाल, तो आप लोग लॉक कर दीजिए, डी नंबर को लॉक कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, भारतीय संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? जो हम लोग भारत में संसदीय प्रणाली अपनाए हैं, किस पर आधारित है उसको बताना है। वेस्ट मिस्टर मॉडल पर, कल्याणकारी राज मॉडल पर, ये वो भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं भारत एक समाजवाद की ओर झुका हुआ राष्ट्र है, तो ये कल्याणकारी राज हम लोग अपनाए हैं। तो आप लोग इसमें बी लॉक कर दीजिएगा, कल्याणकारी मॉडल पर हम लोग लागू किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का संघीय ढांचा निम्नलिखित में से प्रदान करता है, मतलब किस प्रकार का संघीय ढांचा है उसको बताना है। भारत एक संघीय प्रणाली वाला देश है, जो कि कनाडा से हम लोग अपनाए हैं, केंद्र की ओर झुका हुआ है। तो किस प्रकार से इसको ढांचा का आपको बताना है। यहाँ देखिए 2 स्तरीय प्रणाली है, त्रिस्तरीय प्रणाली, 4 स्तरीय प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं ये कैसा है, त्रिस्तरीय प्रणाली है। सबसे ऊपर कौन है? सेंट्रल बोले तो केंद्र सरकार, बीच में राज्य सरकार और सबसे नीचे स्थानीय सरकार। तो त्रिस्तरीय है। आप लोग लॉक कर दीजिएगा बी को। जितने कोई बी के साथ जा रहे हैं आप लोग सभी का बिल्कुल सही है, त्रिस्तरीय है। अगर पंचायती राज स्तर में देखिएगा तो यहाँ भी आपको फिर त्रिस्तरीय मिलता है। तो हम लोग आज यहाँ स्पेशल लोकसभा के बारे में देख रहे हैं। जिस दिन पंचायती राज हम लोग पढ़ेंगे उसमें डिटेल उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आ गया है स्क्रीन में। निम्नलिखित में से कौन सा सत्र लोकसभा का नहीं है? यानी लोकसभा में जो सत्र चलता है, उसको बैठका होता है, वो कौन सा नहीं है उसको बताइए। साल में 3 बार होता है, कम से कम 2 बार होना ही है। आप लोग को संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में क्लास लिए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। तो उसी में 3 बार होता है साल में, और कम से कम 2 बार होना ही है। तो ही हम पूछ रहे हैं आपसे कौन नहीं है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कौन सा नहीं है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए बजट सत्र, मानसून सत्र, ग्रीष्म सत्र या तो फिर शीतकालीन सत्र, कौन नहीं है उसके बताना है। तो ये ग्रीष्म सत्र जो ये नहीं होता है, आपको बिल्कुल लॉक कर दीजिएगा सी को। बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन ये होता है। तो 3 होता है, ये संख्या भी याद रखिएगा।
और ये तीनों का नाम भी याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है, ये एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग अभी लॉक कीजिएगा सी को। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है, यानी 10। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? सरकार के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है किस सदन में लाया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, ए एवं बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो ये लोकसभा में लाया जाता है। तो आप लोग बी को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान निम्नलिखित में से लिया गया है। यानी आपातकाल का जो प्रावधान है, जो विधि व्यवस्था है, इसको हम लोग कौन सा देश से अपनाए हैं भारत का संविधान में, उसके बारे में आपको जवाब देना है। ऑप्शन देखिए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। तो आपातकाल का बात जब भी आएगा तो हम लोग इसको जर्मनी का संविधान से लिए हैं, यानी लॉक कर दीजिएगा सी को। यहाँ ऑस्ट्रेलिया से एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, जो कि संविधान स्रोत के अंतर्गत जो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग समवर्ती सूची देखते हैं, उसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किए हैं, ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? जो मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग बात करते हैं, सॉरी, मौलिक कर्तव्य के बारे में जो बात करते हैं, ये मूल संविधान में एक भी नहीं था, जीरो था। पहली बार कब हम लोग इसको अपनाए? 1976 में, ध्यान रखिएगा, 1976 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो कौन सा देश से लिए पहले उसको बताइए। अमेरिका से, रूस से, दक्षिण अफ्रीका या तो कनाडा से। कहाँ से लिए हैं? यूएसए बोले तो रूस, सॉरी यूएसए नहीं, यू यू URSS मतलब रूस सोवियत संघ वाला है। तो आप लोग इसको बी को लॉक कर दीजिएगा, रूस से। तो जब हम लोग पहली बार इसको संविधान में अपनाए, उस टाइम कितना मूल कर्तव्य था? 10 था। 10 कर्तव्य हम लोग अपनाए थे पहली बार। मूल संविधान में जीरो था। पहली बार 1976 में, यानी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा अपनाए तो 10, और फिर 86वां संविधान संशोधन 2000 कितना, 2 के 3, 2002 के द्वारा हम लोग फिर एक जोड़े। तो वर्तमान में देखिए कितना मूल कर्तव्य है? 11 है। कहाँ से लिए थे? रूस। तो आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा, रूस को लॉक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया इस प्रकार है, यानी संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है कितना में होता है? आर्टिकल 368, 368, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछता है। तो इसको हम लोग कहाँ से लिए हैं उसके बारे में बताना है। अमेरिका से, रूस से, दक्षिण अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हम लोग इसको दक्षिण अफ्रीका से अपनाए हैं, इसको लॉक कर दीजिएगा। रूस से याद रखिएगा मूल कर्तव्य, जो कि एक ही हम लोग वहाँ से लिए हैं, ये भी एग्जाम में पूछता है। अमेरिका से देख पाइएगा, अमेरिका से बहुत सारा चीज़ लिए हैं। मूल अधिकार सबसे ज़्यादा पूछता है, राष्ट्रपति का पद है, हम लोग वहीं से लिए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, हल्का इसको छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग को स्पष्ट दिख पाए। आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? यानी लोकसभा का जो कार्यकाल हम लोग देखते हैं 5 वर्ष का रहता है सामान्यता, लेकिन जब आपातकाल देश में लागू हो जाता है उस टाइम, इमरजेंसी के टाइम, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। कितने, एक साल, सॉरी एक बार में कितने बढ़ा सकते हैं? 2.5 साल के लिए, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, या राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। तो एक बार में एक ही साल बढ़ा सकते हैं, यानी 5 साल रहता है उसको 1 साल बढ़ा दीजिएगा तो 6 साल के लिए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 1 साल एक बार में बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 14वीं लोकसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या बताइए। निर्वाचित बोले तो ये मनोनीत का बात नहीं कर रहा है, निर्वाचित का बात कर रहा है। 545, 543, 552, 550। तो टोटल हम लोग देखिएगा तो लोकसभा का सदस्य कितना, पहले यानी 2019 से पहले 552 हो सकता था, लेकिन दो एंग्लो इंडियन था, उसको 2019 में इसको हटा दिया गया और 550 कर दिया गया है, यानी 550 अधिकतम हो सकता है। तो इसमें वर्तमान में कितना है?
543 है, यानी बी लोग कर दीजिए। और ये सभी सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। जो मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य को किया जाता था एंग्लो इंडियन, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ से पूछा गया है कि कितने सदस्य को निर्वाचित किया गया था 14वीं लोकसभा में। अभी जो वर्तमान में 2019 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, कौन में थी? 17वीं लोकसभा थी। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बात किया है 14वीं का, तो आप लोग इसमें बी को लोग कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के बीच आ गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? यानी लोकसभा होगा उसका वर्णन कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? 32 में, 45 में, 81 में, या तो फिर 96 में? किस में किया गया है? यहाँ पर आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। संसद के बारे में अगर आप लोग बात कीजिएगा, संसद का जो निर्माण होता है, तो यहाँ पे आप देख पाइएगा एक लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, राष्ट्रपति होता है। तो जो लोकसभा का है उसका बात किया गया किसमें? आर्टिकल 81, जो कि बिल्कुल आपका सी को लॉक कर दीजिएगा। उसी प्रकार राज्यसभा देखिएगा तो ये 80 में इसका बात किया गया है। और राष्ट्रपति का 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बार बार पूछता है। और जो ये बगल में आप लोग संसद देख पा रहे हैं, इसके 79 में इसका वर्णन किया गया है। ये चारों आर्टिकल आप लोग याद कर लीजिएगा, परीक्षा में हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछेगा, इसलिए इसको सभी को आप लोग याद कर लीजिए। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है आप सी को लॉक कर दीजिए। लोकसभा का वर्णन 81 में किया गया है, राज्यसभा का बोलेगा 80 में, और संसद के बारे में 79 में, राष्ट्रपति का 52 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है। धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? जो धन विधेयक रहता है, ऐसे साधारणतः हम लोग देखते हैं कोई भी बिल आता है तो उसको आप तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में कहीं भी पेश कीजिए और साइन होने के लिए राष्ट्रपति के पास चल जाता है। या तो लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से फिर राष्ट्रपति, या तो फिर राज्यसभा से लोकसभा, लोकसभा से राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए, और वो कानून बन जाता है। लेकिन आपसे पूछा क्या है यहाँ पे? धन विधेयक। स्पेशल आपको धन विधेयक के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसको कहाँ पेश किया जाता है? राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, इनमें से कोई नहीं। तो धन विधेयक स्पेशल लोकसभा में पेश किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और वो भी सबसे पहले राष्ट्रपति को पहले उसको बता दिया जाता है कि हम लोग धन विधेयक ला रहे हैं, यानी कॉल कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति जी हम लोग धन विधेयक ला रहे हैं। इसीलिए उसको पास करने का कोई रुकने का कोई सवाल ही नहीं है। लोकसभा इसको पास कर देगी, राज्यसभा पास पहुंचती है, उसके पास मात्र 14 दिन का टाइम रहेगा। 14 दिन खाली उसको रोकने का शक्ति है, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति पास पहुंच जाएगा। राष्ट्रपति तो पहले उसको स्वीकृति दे देती है, इसीलिए वो साइन कर देते हैं, इसमें कोई अवरोध नहीं आती है और वो बिल पास हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे बी को लॉक कर दीजिएगा लोकसभा में। चलिए अगला क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया है। किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित कर सकता है? यानी कोई भी जब बिल आता है, कोई भी विधेयक आता है, उसको धन विधेयक है, उसका निर्णय कौन करता है? उसी को आप लोग का जवाब देना है। ऑप्शन ए देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, या लोकसभा का अध्यक्ष। तो किसके द्वारा एक निर्णय किया जाता है? ये निर्णय किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें डी लॉक कर दीजिएगा। यहाँ एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग देखे थे संसद में पढ़ रहे थे कि लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य, इसका सदस्यता जो खत्म होता है तो उसका निर्णय कौन करते हैं कि इसका सदस्यता रहेगी या नहीं रहेगी, उसका निर्णय कौन करते हैं? तो यहाँ पे राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो धन विधेयक वाला है यहाँ लोकसभा के द्वारा किया जाता है, लेकिन जब सांसद का बाद आता है उसका सदस्यता रहेगी या नहीं रहेगी, तो उस टाइम उसका निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये बात को आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, तो दिक्कत होगा, फिर बोलिएगा सर आप बताए नहीं थे, गलती हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 की ओर देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया है? हम लोग धन विधेयक का चर्चा कर रहे हैं, तो संविधान में कौन सा आर्टिकल है उसमें चर्चा किया गया है धन विधेयक के बारे में? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 110? तो धन विधेयक के बारे में 110 में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में धन विधेयक का वर्णन 110 में किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 360 ये वित्तीय विधेयक के बारे में है, 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में है, और 123 आप लोग देख रहे हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष
अपना त्याग पत्र किसको देता है? ऑप्शन देखिए, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, लोकसभा उपाध्यक्ष को। तो जब भी देखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष रहेगा अपना त्यागपत्र देना रहेगा तो लोकसभा का उपाध्यक्ष को देते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर उपाध्यक्ष त्यागपत्र देना रहेगा तो वो अध्यक्ष को देते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? ऑप्शन देखिए, जो लोकसभा का चुनाव किया जाता है उसका चुनाव हो जाता है, उसके बाद में उसका 2 बैठक के अंदर में लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष रहते हैं दोनों का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ बोला जा रहा है कौन चुनते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर या लोकसभा सदस्य। तो इसमें टोटल लोकसभा का जो सदस्य रहते हैं वही लोग मिल के चुनते हैं। तो आप लोग डी लॉक कर दीजिएगा। 2 बैठक के अंदर में आपको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चुनाव करना बहुत जरूरी है, तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप नहीं रहता है, ये लोकसभा का सदस्य लोग ही बनाते हैं। प्रधानमंत्री तो वहाँ जो बहुमत दल का नेता रहेगा लोकसभा से वहीं से बनता है, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। एक हिसाब से आप देख पाइएगा तो लोकसभा का जो सदस्य रहते हैं वहाँ तो पूरा देश का संवैधानिक हेड रहते हैं राष्ट्रपति, लेकिन सरकार का हेड रहते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ सभी का हेड यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष को बोला जाता है, वो स्पीकर रहते हैं, वो संसद का जो कार्रवाई होता है, मीटिंग होता है, उसको चलाने का काम करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे डी लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो आपके पास क्या योग्यता होगा जो कि आप चुनाव लड़ सकते हैं? ऑप्शन देखिए, पहला में है 25 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 25 वर्ष से कम रहेगा तो आप चुनाव नहीं लड़ पाइएगा। दूसरा में देखिए बी में भारत की नागरिकता, अब भारत का नागरिकता नहीं रहिएगा तो आपको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड में देखिए किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ये भी बिल्कुल सही है। किसी भी पद, लाभ का पद किसको माना जाता है? आप नौकरी करते हैं वो सब लाभ का पद है। मंत्री, विधायक, गवर्नर ये सब पद में रहिएगा, वो लाभ का पद नहीं गिनाता है। तो ये बिल्कुल तीनों सही है, यानी ऑप्शन उपयुक्त सभी। आप लोग डी को लॉक कर दीजिए, उपयुक्त सभी राइट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है? यानी लोकसभा में जो आरक्षण की बात करता है उसके बारे में कौन सा आर्टिकल है उसको बताना है। अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 17। तो कौन हो जाएगा? ये बिल्कुल ए हो जाएगा, 330। किसके बारे में आरक्षण की बात करता है? ये स्पेशल जो लोकसभा का सदस्य रहते हैं, SC ST लोग के लिए आरक्षण की बात करता है। SC ST बहुत सारा ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो आरक्षित रहता है। उदाहरण के लिए हम लोग झारखंड से हैं, झारखंड में आप देख पाइएगा लोहरदगा सांसद क्षेत्र है, वहाँ ST लोग के लिए आरक्षित है, वहाँ से कोई जनरल खड़ा नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार झारखंड का भी चुनाव होने वाला है, उसका भी वीडियो लेके बहुत जल्द आने वाले हैं। उसमें आप देख पाइएगा जो SC क्षेत्र चाहे SC क्षेत्र जो आरक्षित रहता है वहाँ कोई दूसरा नहीं उठ सकता है। उदाहरण के लिए आप देख पाइएगा मांडर जो कि ST लोग के लिए है, वहाँ कोई ST ही उठ सकते हैं, कोई जनरल वहाँ नहीं खड़ा हो सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ बताया है कि लोकसभा का आरक्षित संबंधित कौन सा आर्टिकल बात करता है, तो आर्टिकल नंबर है 330। एक को आप लोग लॉक कर दीजिए। यहाँ पे 23 देख चुके हैं। 17 देखिए, ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, छुआछूत का अंत, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये सारा वीडियो हम करा चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके जो प्ले लिस्ट बना दिए हैं उसमें ये सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। लोकसभा के अन्य नाम क्या है? जो लोकसभा है उसका अन्य नाम क्या क्या नाम से उसको हम लोग जानते हैं, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन देखिए, निम्न सदन, एक निम्न सदन, एक उच्च सदन होता है। आगे देखिए, अस्थायी सदन, एक होता है अस्थायी सदन, फिर लोकप्रिय सदन, उपयुक्त में सभी। तो देखिए निम्न सदन बिल्कुल सही है, लोकसभा को बोला जाता है। उच्च सदन राज्यसभा को बोला जाता है। अस्थायी सदन लोकसभा को बोला जाता है, अस्थायी सदन राज्यसभा को बोला जाता है, लोकप्रिय सदन लोकसभा को बोला जाता है। यानी तीनों का तीनों सही है, तो आप लोग यहाँ डी को लॉक कर दीजिए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा, अस्थायी सदन लोकसभा, अस्थायी सदन राज्यसभा। अस्थायी सदन क्यों बोला जाता है? राज्यसभा कभी विघटन नहीं होता है। और अस्थायी लोकसभा को क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये 5 साल के लिए चुनाव होता है, 5 साल के बाद में ये इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, फिर से नया चुनाव होता है। और राज्यसभा में ऐसा बात नहीं है। राज्यसभा में वहाँ प्रत्येक
साल 2/3 सदस्य उसका रिटायरमेंट होते रहते हैं। उसका जो कार्यकाल रहता है 6/65, यानी जो भी पहले आए 6 साल के लिए चुनाव आते हैं। तो उसका जो रोटेशन बनाया गया है, प्रत्येक साल 2/3 भाग वहां से बाहर निकलते रहते हैं और नया नया सदस्य उसमें आते जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे डी को लॉक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन में आप लोगों के बीच में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था। यानी 1975 में इमरजेंसी लगा था, उसके बाद में उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। तो कितना कर दिया गया था? 6 वर्ष कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। 5 से बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया था। तो आप लोग यहाँ पे बी लॉक कर दीजिएगा, 6 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है? आपको धन विधेयक के बारे में बताएं, कितने दिन तक उसके पास पावर है रोकने का? 15 दिन, 21 दिन, 12 दिन या 14 दिन? कितना दिन तक रोक सकता है? मात्र उसको 14 दिन तक रोक सकता है, यानी डी लॉक कर दीजिए। 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा को जवाब नहीं देता है तो वो अपने आप पास हो जाएगा और कहाँ पहुंच जाएगा? राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए। राष्ट्रपति उसमें सिग्नेचर कर देंगे, वो कानून बन जाएगा। कानून बनने से पहले उसको विधायक बोलते हैं या बिल बोलते हैं, जब कानून हो जाता है तो उसको अधिनियम बोलते हैं, कानून बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? लोकसभा का कौन भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर, लोकसभा स्पीकर के द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष? ये दोनों एक ही है, लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष उसी को बोला जाता है। यहाँ पे गलती से दोनों प्रिंट हो गया है सेम। या तो प्रधानमंत्री के द्वारा। तो किसके द्वारा भंग किया जाता है? लोकसभा को राष्ट्रपति भंग करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने से। तो आप लोग लॉक कर दीजिएगा, किसको? ए को लॉक कर दीजिए। राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पे करते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किस संशोधन द्वारा संसद और विधानसभा में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया? कहाँ कहाँ बोला जा रहा है? लोकसभा में कितना था? 2 था। और विधानसभा का बात कर रहा है, उसमें अलग अलग राज्य में अलग अलग व्यवस्था था, सब एक एक करके था। जैसे झारखंड में भी एक था, वो भी समाप्त हो गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया है, उसको आपको बताना है। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ देखिए, 104, 103, 102 या 101, कौन सा संविधान संशोधन? 104वां संविधान संशोधन था, 104, यानी ए को लॉक कर दीजिए। ये कब हुआ था? 2019 को आया था, ध्यान रखिएगा। 2019 के नाम से ये जाना जाएगा, लेकिन इसको ओरिजिनल लास्ट समाप्त कब किया गया था? 2020 में किया गया था, 126वां संविधान संशोधन। लेकिन नाम इसका कौन सा होता है? 104 संविधान संशोधन 2019 नाम से ही जाना जाएगा। तो आप लोग लॉक कर दीजिएगा, ए नंबर को बिल्कुल लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है, उसके बारे में बताना है। दिल्ली, लद्दाख, पठानकोट, शिमला? तो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख, यानी आप लॉक कर दीजिए बी नंबर को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दीजिए। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, ये स्टैटिक जीके में भी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी ये आपको देखने को मिलता है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन देखिए, BR अम्बेडकर, BN राव, पंडित नेहरू या गणेश वासुदेव मलंकर? कौन थे? गणेश वासुदेव मलंकर, यानी आप लोग डी लॉक कर दीजिए। ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष रहते हैं। BR अम्बेडकर के बारे में जानते हैं, ये संविधान का ये प्रारूप समिति का अध्यक्ष रहते हैं। BN राव कौन रहते हैं? ये संविधान सलाहकार रहते हैं। नेहरू के बारे में जानते हैं, ये प्रथम प्रधानमंत्री भी रहते हैं। और जो संविधान बन रहा था उसमें उस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले यही नेहरू ही थे। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत करते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा 46 को, ये बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग का डी यहाँ लॉक हो जाएगा। ये संविधान सभा, मूल अधिकार, ये सारी चीज़ पढ़ा दिए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की आगे बढ़िए। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बताइए, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, उसके बारे में। इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, मायावती या तो फिर मीरा कुमार?
यहाँ मीरा खाली लिखा गया है, मीरा कुमार। बताइए कौन थे? तो मीरा कुमार रहती है, जो कि पहला व्यक्ति रहती है जो कि लोकसभा की महिला अध्यक्ष बनती है। इंदिरा गांधी के बारे में आप लोग जानते हैं, ये प्रथम प्रधानमंत्री रहती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आप लोग डी को लॉक कर दीजिए। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, इनमें से कोई नहीं। देखिए मंत्रिपरिषद का बात कर रहा है तो ये सेंट्रल लेवल का बात कर रहा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ किसके? लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होता है। अगर उसी प्रकार आप लोग स्टेट में आइएगा तो विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो स्टेट में अगर मंत्रिपरिषद की बात कीजिएगा तो कहाँ रहता है? वो विधानसभा में उसके प्रति उत्तरदायी रहता है। तो यहाँ सेंट्रल का बात हो रहा है, लोकसभा का बात हो रहा है, तो यहाँ आप समझ जाइए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। यही चीज़ अगर राज्य सरकार में हम लोग पढ़ेंगे तो राज्य सरकार की जो मंत्रिपरिषद रहेगी वो विधानसभा के प्रति रहेगी। तो ये दोनों ध्यान देख लीजिए, समझ जाइए। अगर एक बार आप संसदीय व्यवस्था समझ जाते हैं, सेंट्रल लेवल का, लोकसभा, राज्यसभा, तो विधानसभा, विधान परिषद आपको समझने में लेट नहीं होगा। प्रधानमंत्री बोले तो मुख्यमंत्री, वहाँ राष्ट्रपति बोले तो राज्यपाल। एक बार उसका स्ट्रक्चर को समझ जाइएगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ लॉक कर दीजिए सी को, आपका बिल्कुल सही हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में किस आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है? हम लोग देखते हैं लोकसभा में जो सीट रहता है, जैसे उदाहरण के लिए झारखंड से 6 सीट मात्र है। अब जाइएगा यूपी में तो वहाँ पे फिर आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, सबसे ज़्यादा यूपी का ही है। तो अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग सांसद वहाँ संसद जाते हैं, संसद भवन। तो किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन देखिए, जिला के आधार पे, राज्यों के क्षेत्रफल के आधार पे, या राज्यों की जनसंख्या के आधार पे, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य का जो जनसंख्या है उसके आधार पे आपको सांसद दिया जाता है। यानी एक सांसद 10 लाख जनसंख्या में जाती है। जिस प्रकार हम लोग संविधान सभा का निर्माण कर रहे थे उस टाइम जनसंख्या के आधार पर संविधान सभा का सीटों का निर्धारण किया गया था। तो ही आधार से अभी भी वर्तमान में देखिएगा जो लोकसभा का सदस्य का सीट है वो जनसंख्या के आधार पे होता है। तो 1971 के आधार जनगणना के आधार पे 2026 तक बना दिया है अभी सीट। 2026 में भी नया जनगणना होगा तो लोकसभा का सीट वर्तमान में आप देख पाते हैं 543, यानी टोटल 550 हो सकता है, वो बढ़ के 600-700 पहुँच जाएगा। तो दिन दूर नहीं है, 2026 अभी बहुत जल्द आने वाला है। तो 26 में फिर जनगणना होगा, उसके बाद में फिर जो लोकसभा का सीट है तुरंत बढ़ जाएगा। आप लोग देख रहे हैं सरकार को, वो लोग अपना विधि व्यवस्था कितना जल्दी करते हैं। जो स्टूडेंट रहेगा उसका वो लोग देख रेख नहीं करते हैं। जो पुराना संसद भवन था उसको छोड़ के वो लोग नया संसद भवन निर्माण कर लिए। क्यों निर्माण कर लिए? क्योंकि वो लोग जान रहे हैं 2026 में जनगणना करके हम लोग नया संसद भवन में जाएंगे तो 550 है, 543 अभी वर्तमान में है, वो बढ़ के 600-700 लगभग होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वो लोग नया संसद भवन बना के रेडी कर लिए हैं और उसमें प्रवेश भी कर लिए हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोग सी को लॉक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का नेता कौन होता है? अब लोकसभा का नेता किसको बोला जाता है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या महान्यायवादी को? तो हम लोग जानते हैं प्रधानमंत्री को ही बोला जाता है लोकसभा का नेता, जो कि जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। फिर ये प्रधानमंत्री अभी आप लोग देखते हैं नरेंद्र मोदी, जो कि 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो लोकसभा का बहुमत दल के जो नेता रहते हैं उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो ये नेता कौन है? प्रधानमंत्री, यानी सी लॉक कर दीजिए। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। आगे देखिए, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? ऑप्शन देखिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। ये निर्णायक मत कब दिया जाता है? जैसे उदाहरण के लिए राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, अब वहाँ दो दो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, ए और बी मान लीजिए। अब दोनों के पास सेम सेम हो गया है, इसको भी मिल गया 100 वोट, इसको भी मिल गया 100 वोट। अब वहाँ पे दोनों बराबर हो गया। उस स्थिति में लोकसभा का दो अध्यक्ष रहते हैं, उनके द्वारा निर्णायक वोट दिया जाता है। यानी वो वोट दे के किसी को भी देंगे, ए या बी कैंडिडेट को। अगर बी को दे दिए तो बी का 101 हो गया, वो जीत जाएगा। ए को दिए तो ए जीत जाएगा। तो निर्णायक वोट देने का अधिकार किसके पास में है? लोकसभा अध्यक्ष। यानी आप लोग डी को बिल्कुल लॉक कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा बात को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था, उसके बारे में आप लोग बताइए। देखिए ऑप्शन ए है 8 जून
1996, 10 अगस्त 1975, 17 अप्रैल 1952, 5 जुलाई 1999। तो हम लोग जानते हैं प्रथम लोकसभा 1951-52 का हम लोग बात करते हैं, जनगणना हुआ था। तो पहली बार कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952। तो आप लोग सी को लॉक कर दीजिएगा, याद रखिएगा 1952। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 का चलिए जवाब दीजिए। थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो गया, इसको हल्का छोटा कर देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 37। कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है? यानी हम लोग अभी देखें लोकसभा का जो सदस्य चुनाव आते हैं उसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। कम से कम 2 बैठक के अंदर उसका चुनाव करना कंपलसरी है। तो कौन सा आर्टिकल है जो बताता है हम लोग को कि चुनाव करना जरूरी है और उसके वहाँ चुनाव होता है? अनुच्छेद 98, 88, 93 या 95? तो बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। 93 यानी 93 के अंतर्गत ये बताया गया है कि एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य ही। यानी अभी देखिएगा 543 में टोटल है, यहीं से यही लोग चुनते हैं, एक को अध्यक्ष दूसरा को उपाध्यक्ष। अध्यक्ष का अनुपस्थिति में अध्यक्ष अगर नहीं रहते हैं तो उपाध्यक्ष उस कार्य को करते हैं। किसी कारण से उपाध्यक्ष भी नहीं रहेंगे तो लोकसभा के ही जो वरिष्ठ रहेंगे उसी के द्वारा वो काम संचालन किया जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना नहीं आएगा। कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, जैसे उदाहरण के लिए झारखंड का देखिए विधानसभा का चुनाव हो रहा है। अगर आप चुनाव में खड़ा हो रहे हैं तो जमानत राशि आपको 15,000 वहाँ जमा करना पड़ता है। तो जितने कुल मत यानी जो वोट पड़ता है उसका अगर 6% आप वोट नहीं लाइएगा तो ये 15,000 आपका जब्त हो जाएगा। उसी को बोला जाता है जमानत राशि जब्त हो गया। तो कितना परसेंट? 1/6 मतलब 6%। यहाँ देखिए 1/5 कम से कम, 1/7, 1/6 इनमें से कोई नहीं, तो 1/6 हो गया। यानी कम से कम 6% आपको वोट लाना ही है, तब आपका जमानत राशि जब्त नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग सी लॉक कर दीजिएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव, इसमें एक वीडियो अभी लेकर आएंगे। अभी चुनाव आपका 2 चरण में है, 13 और 20 नवंबर का है। 23 को रिजल्ट आ जाएगा, उससे पहले एक क्लास लेकर आएंगे जबरदस्त टाइप से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष जो जनजाति था प्रथम कौन व्यक्ति थे उसके बारे में बताइए। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, P.A. संगमा, इंदिरा गांधी। तो ये P.N. संगमा ही थे जो कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष रहते हैं। ये राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं प्रणब मुखर्जी से। उसी टाइम ये चुनाव लड़े थे। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग पहुंच चुके हैं। सभी को आप लोग जवाब दीजिएगा। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है उसको जवाब दीजिएगा। इसका जवाब आप लोग के लिए हम छोड़ते हैं क्योंकि आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, बताते भी नहीं हैं। ऑप्शन देख लीजिए, श्री ओम बिरला, मीरा कुमार, सोमनाथ चटर्जी, सुषमा स्वराज। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग लिख के दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब हम देखना चाहते हैं, आप लोग सीरियस है कि नहीं है। आप लोग बहुत कम लाइक शेयर सब्सक्राइब, थोड़ा ध्यान दीजिए। आप लोग के लिए लगातार क्लास लाते हैं और आप लोग कंजूसी करते हैं। तो इसका जवाब आप लोग लिख के दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 ये है, कमेंट बॉक्स में आप लोग के लिए इसका जवाब रखिएगा, दीजिएगा। चलिए ये जो क्लास हुआ इसका PDF पाने के लिए आप लोग के बीच यहाँ देखिए जो लिंक दिया गया है, टेलीग्राम लिंक है, इसमें PDF शेयर करते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप है, इसमें भी जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा पहले ख़त्म करने से पहले आप लोग से 2 मिनट बात करेंगे। देखिए आप लोग का उत्पाद का तो दौड़ हो चुका है, आपका एग्जाम होने वाला है और जिला पुलिस का भी अभी दौड़ होने वाला है। तो अब चुनाव होगा उसके बाद होगा, तो आप लोग के पास अभी अच्छा मौका है। अभी आप लोग 1 से 2 महीना ज़बरदस्त टाइप से एकदम लगातार पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस सेट मारिए, जो समझ में नहीं आता आप लोग पूछिए। आप लोग के लिए यहाँ लगातार क्लास हम ले रहे हैं। ये मौका है, चुनाव के बाद बहुत जल्दी आपका ये जिला पुलिस का भी दौड़ होगा और ये उत्पाद का उसका तो एग्ज़ाम होगा। तो जितने कोई आप लोग एग्ज़ाम निकाल चुके हैं वो लोग ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़ाई कीजिए। अभी 1-2 महीना बढ़िया से पढ़ दीजिएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, आपका जीवन संवर जाएगा बाबू लोग मैया लोग। इसलिए इधर उधर दाएं बाएं मत देखिए, घूमना फिरना बंद कीजिए, चुपचाप पढ़ाई में ध्यान दीजिए। कुछ भी दिक्कत होता है तो आप लोग
कमेंट कीजिएगा। जो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ भी आप लोग कमेंट करके अपना समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा हम लोग लंबा नहीं खींचते हैं बात विचार को, यही तक इसको अंत करते हैं। हम लोग अगला क्लास में मिलते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।